नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए सारे पीवाई क्विज जो कि कंप्यूटर में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यूपी ट्रिपल एस सी 2025 में कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य का पेपर हुआ था, उसके पीवाई क्विज है। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपैटिबल टीवी या मॉनिटर द्वारा स्क्रीन शेयर को सक्षम बनाता है। ठीक है, जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन उसको शेयर करने के लिए सक्षम बनाता है, वो कौन सा डिवाइस है? तो होता है मीरा कास्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एम एस एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है? तो हमारे पास दिया गया है मिड लाइब्रेरी कॉमा 2 और 4। ठीक है, तो लाइब्रेरी में हमें 2 और 4 का मतलब निकालना है। जैसे कि देखेंगे, स्टार्ट एट पोजीशन 4, तो 4 पे कौन सा आ रहा है? एल पे आ रहा है 1। ठीक है, 1 पे आ रहा है एल, 2 पे आ रहा है आई, बी आ रहा है 3 पे, और आर आ रहा है 4 पे। ठीक है, तो फोर्थ हो जाएगा आर। ठीक है, जो फोर्थ पोजीशन हो जाएगी कौन कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी लाइब्रेरी में। और फिर है 2, तो देखेंगे हम जो फोर्थ है उससे 2 देखेंगे आगे कौन सा आ रहा है, तो एक हो जाएगा आर पर और 2 हो जाएगा ए पर। ठीक है, तो आर और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क लेयर उपकरणों के बीच पैकेट की राउटिंग करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये ठीक है, जो नेटवर्क लेयर होती है वो पैकेटों के बीच राउटिंग करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, एप्लीकेशन लेयर में एचटीटीपी और एफटीपी जैसे प्रोटोकॉल शामिल है। तो ये भी ठीक है। डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की पहली लेयर है, तो ये गलत है। ठीक है, जो डेटा लिंक लेयर की जो पहली जो लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओएसआई मॉडल लेयर का सही क्रम देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें दिया गया है नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले होती है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर है नेटवर्क लेयर और फिर आती है फिजिकल लेयर। ठीक है, तो इसमें ओएसआई जो लेयर होती है इसमें 7 लेयर होती है। ठीक है, कितनी होती है? ओएसआई की 7 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं हम? वो होता है POP3 प्रोटोकॉल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयोगकर्ता के कनेक्शनों के साइज और स्ट्रेंथ को संदर्भित करती है? तो कौन सी करती है? वो होती है सोशल ग्राफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वेब प्रौद्योगिकियों को उनके विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो HTML। ठीक है, HTML क्या करता है? वेब पेज को इंटरेक्टिविटी जोड़ता है। ठीक है, HTML में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ए का 3 सॉरी गलत है, ये देखते हैं दोबारा। इसके जो आंसर है वो सामने सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो HTML क्या करता है? वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, फिर है CSS। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये वेब पेज को स्टाइल करता है। ठीक है, स्टाइल। ठीक है, कास्केड स्टाइल शीट इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। फिर है जावा स्क्रिप्ट, यह वेब पेजों में इंटरेक्टिविटी जोड़ती है। SQL की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड
क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, मोबाइल उपकरणों पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण होता है? तो होता है वाइब्रेशन मोटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार का मेलवेयर स्वयं प्रतिकृति सेल्फ रेप्लिकेटेड बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है? तो वो कौन सा होता है? तो इसमें से कोई नहीं है इसका आंसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है वॉर्म, ठीक है। कौन सा? वॉर्म। ये क्या अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है और पूरे सिस्टम को पूरे सिस्टम को भर देता है, ठीक है, कॉपी बना बना कर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, HTTP और HTTPS के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? HTTPS क्लाइंट और सर्वर्स के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को इनक्रिप्ट करता है, तो ठीक है, राइट है। HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित इनक्रिप्शन प्रदान करता है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि HTTPS इसमें S का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। तो जो HTTP है ये इससे कम सुरक्षित होता है, तो ये भी सही है। फिर है HTTPS SSL TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, जबकि ये चौथा है HTTP और HTTPS को बिना जोखिम के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ये गलत दिया गया है इसमें। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक आधार रेखा है, ठीक है, बेस लाइन है? तो कौन सी है? वो होती है ब्लॉकचेन, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, TDMA और CDMA के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं इसमें, TDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग समय स्लॉट का उपयोग करता है, और जबकि CDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय कोड यूनिक कोड्स का प्रयोग करता है, ठीक है। तो इन दोनों में यही अंतर है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, SSDs सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है, SSD आर स्लोअर देन SSD फॉर सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस, ठीक है। तो ये कैसा है? गलत कथन है। जो SSD है वो HDD से स्लो नहीं होती, जबकि फास्ट होती है। SSDs NAND आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है, तो ये ठीक है, ठीक है, NAND मेमोरी का यूज करती है। फिर है SSDs में कोई मूविंग भाग नहीं होता जो उन्हें अधिक टिकाऊ बनाता है, ये भी ठीक है, ठीक है। HSD में क्या होता है? मूविंग पार्ट होता है, इसमें नहीं होता SSD में। SSDs HSD की तुलना में कम बिजली की खपत करती है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका C, 2, 3 और 4 इसके राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की जरूरत है, सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तो सबसे सुरक्षित तरीका हो जाएगा सुरक्षित और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मशीन लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सुपरवाइज्ड लर्निंग रिक्वायर्ड लेवल डेटा, तो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है वो लेवल डेटा का यूज करती है, तो ये ठीक है, राइट है। फिर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आइडेंटिफाइज पैटर्न्स विदाउट लेवल, तो ये भी इसका जो है सही है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व्स फीडबैक थ्रू रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, तो ये भी ठीक है, ठीक है। जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो दंड और जो पुरस्कार के माध्यम से सीखती है, तो ये भी ठीक है। अब देखेंगे 4, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग इज यूज्ड ओनली फॉर लार्ज लेवल डेटा सेट, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, 1, 2 और 3।
तो चलिए, यहाँ पे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं जो किसमें पूछे गए थे, ये पूछे गए थे खाद्य विश्लेषक में। ठीक है, देखते हैं। कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य में पूछे गए थे। ठीक, 15 क्वेश्चन। अब देखेंगे आगे 15 और क्वेश्चन। तो अब देखते हैं दंत चिकित्सक 2025 में पूछे गए थे यूपी ट्रिपल एस सी में। ठीक है, डेंटल हेल्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के अभाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी है? तो कौन सा है? वो था LSTM। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए किस अंतर संचालनीयता मानक का उपयोग किया जाता है? तो जो इंटरनेशनल भुगतान होते हैं उसके लिए ISO 20022 का यूज किया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर का उदाहरण है, नॉट एन IoT। तो फिटनेस ट्रैकर ये IoT का उदाहरण है, और स्मार्ट रेफ्रिजरेटर ये भी है, स्मार्ट थर्मोस्टेट ये भी है। ठीक है, तीनों जो है IoT डिवाइस के उदाहरण। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए आप किस क्रिया का उपयोग करेंगे? तो अपर केस में बदलने के लिए हम करते हैं शिफ्ट प्लस F3 का यूज। टॉगल बिटवीन लोअर केस अपर केस एंड कैपिटल ईच वर्ड। ठीक है, तो लोअर और अपर केस के लिए और कैपिटल करने के लिए इसका यूज करते हैं हम शिफ्ट प्लस F3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी जो लाइनएक्स है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष सर्व प्रचलित किया गया था? तो कब किया गया था? 1993 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी हिस्ट्री, जो वर्ल्ड वाइड वेब है कैसे शुरू हुआ था। तो 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, फिर 1919 में आता है फर्स्ट वेब सर्वर ब्राउजर क्रिएटेड एंड रिलीज टू सर्न कॉलेजेस। ठीक है, तो पहला जो वेब ब्राउजर था वो बनाया गया था 1991 में सर्न कॉलेजेस के लिए। ठीक है, फिर 1993 आती है, इसमें सर्न रिलीज्ड www सॉफ्टवेयर इनटू द पब्लिक डोमेन। ठीक है, तो पब्लिक डोमेन में कब वो किया गया था? 1993 में इस पब्लिक के लिए जो है पब्लिश कर दिया गया था 1993। ठीक है, याद रखना आपको ये। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस ढांचे फ्रेमवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो मशीन लर्निंग को विकसित करने के लिए हम टेंसर फ्लो का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असंरचित डेटा मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा सी स्प्रेडशीट टेबल। ये एक प्रकार का अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होती, कैसी होती है? स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है एक तरह का, ठीक है, व्यवस्थित क्रम में होता है जो स्प्रेडशीट में डेटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर देखें सोशल मीडिया पोस्ट, सेंसर रीडिंग और ईमेल, इनमें जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्कालिक भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन भी संचालित होती है? तो वो है UPI। ठीक है, जो हम UPI करते हैं ऑनलाइन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ये क्या है? 24 घंटे चालू रहती है, कभी भी आप कर सकते हैं, 24/7। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शंस का उपयोग किया जाता है? तो होता
वी लुक अप का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है, ठीक है। तो क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट, तो वह डी डॉस, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। एच डी एफ एस इसका फुल फॉर्म है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है। तो कौन सा होता है, वो होता है नेम नोड, याद रखना इंपोर्टेंट है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास्टर नोड डेट मैनेज मेटा डेटा एंड रेप्लिकेट फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित मतलब कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अधिगम के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो जो पर्यवेक्षित अधिगम लेवल वाले डेटा का उपयोग करता है, मतलब कि सुपरवाइज्ड जो है वो लेबल डेटा का यूज करता है, और अनसुपरवाइज्ड जो है वो कैसे डेटा यूज करता है, अनलेबल्ड डेटा का यूज करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए 14 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सा आईओटी प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वो कौन सा है, वो है डब्ल्यू AWS, ठीक है। AWS, सॉरी, AWS अमेजन वेब सर्विस IoT कोर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। AWS का फुल फॉर्म है अमेजन वेब सर्विस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। FAT का पूर्ण रूप क्या है। तो फाइल एलोकेशन टेबल इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने दो एग्जाम्स के PY क्यूज कर लिए, ठीक है। तो अब देखेंगे हम UPSSC एक्सरे टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था उसके PY क्यूज। तो चलिए देखते हैं। तो IMAP किसके किससे मैच करेंगे। तो इसके जो आंसर है सामने सामने दिए हुए हैं। तो अलो यूजर टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम वैरायटी ऑफ डिवाइस, ठीक है। तो ये क्या करता है IMAP, ये क्या करता है, जो ईमेल है उसको एक्सेस, ईमेल के एक्सेस को वेरीफाई करता है, अलाउ करता है, ठीक है। किसी भी डिवाइस में हम जो है एक्सेस कर सकते हैं ईमेल को इसके द्वारा, IMAP के द्वारा। अब देखते हैं वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या करता है, यूज टू स्टोर एंड मैनेज वेबसाइट, ठीक है। तो स्टोर और मैनेज कर सकते हैं वेबसाइट को, और यूज कर सकते हैं स्टोर वेब सर्वर के द्वारा। फिर है केबल मॉडेम। तो हार्डवेयर डिवाइस दैट ऑलो एक्सेस टू द इंटरनेट। तो जो हार्डवेयर डिवाइस है उनके लिए इंटरनेट यूज किया जाता है किसके द्वारा, केबल मॉडेम के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है सर्च इंजन्स। तो सॉफ्टवेयर सर्विस डेट हैज लोकेशन एंड वेब पेज, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या करते हैं, हम कोई भी सर्विस या कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो खोज सकते हैं सर्च इंजन के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है। तो हो जाएगी 6 बिट्स की आवश्यकता, ठीक है। टोटल आइटम 26, 10 जो है 10 संख्याएं हैं और 10 क्या है, प्रतीक है। तो टोटल हो गए 46, ठीक है। तो हमारी जो है 6 बिट्स का यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बाईं और समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी कौन सी है। तो हो जाएगी शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डेटा संचालित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है। तो डेटा को संचालित करने के लिए किसका यूज करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी RF तरंगों का यूज करते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोबारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वह HDFS, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं? तो वो किस में होते हैं डेटा पैथ में, ठीक है, डेटा पथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी एन्क्रिप्शन विधि आरएसए में कार्यरत है? तो वो कौन सी होती है? पब्लिक की होती है, सार्वजनिक कुंजी होती है, ठीक है। तो आरएसए इज एन एसिमेट्रिक पब्लिक की, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी? तो किसने दी थी? वो दी थी जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर किसने बनाया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में पीओएसटी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक NAND नैंड गेट एक बल्ड गेट के तुल्य हो। तो हो जाएगा और, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा और। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल इनक्रिप्टेड है? तो होता है SMTP और ओवर TLS, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? तो वो है थ्रेड, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या पूरक क्या है? तो इसका जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। MS एक्सेल में सूत्र राउंड 5.678, 2 क्या देता है? तो वो देगा 5.68, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके कई व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है? तो होता है मेल मर्ज, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए तो हमारे 3 पेपर खत्म हो चुके हैं यहाँ तक। अब देखते हैं 14 पेपर। एक हुआ था ये UPSSC नेत्र परीक्षण अधिकारी व अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे पूछे गए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। DPI, तो DPI का मतलब है डॉट पर इंचेस, ठीक है। फिर है USB का अर्थ, तो ये था यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये। अब क्या आ सकते हैं? MS एक्सेल 2007 में अधिकतम पंक्तियां मैक्सिमम रोज कितनी होती है? तो होती है 1,48,576, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। RFID का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फिर है डम्ब टर्मिनल, तो ये क्या करता है? डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है, डम्ब टर्मिनल, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है CPU की मूल संगणना इकाई, तो होती है कोर। पहला विश्वविद्यालय आधारित कंप्यूटर प्रयास कौन सा था? तो होता लोआ स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, लोआ स्टेट यूनिवर्सिटी। फाइल बैकअप क्या होता है? डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया है, ठीक है, फाइल बैकअप। जैसे कि हम फाइलों को बैकअप के लिए रखते हैं ना, कोई फाइल डिलीट हो जाए तो इसलिए हम उसका बैकअप रखते हैं पहले से ही। तो इसमें क्या है, जो हमारी फाइल है उनकी कॉपी बना के अलग रख ली जाती है, ठीक है। तो चलिए आप देखेंगे और आगे एल्गोरिदम प्रदर्शन मैट्रिक्स और उनका मिलान। थ्रूपुट, ठीक है। थ्रूपुट क्या करता है? वह दर जिस पर
डेटा को संसाधित या स्थानांतरित किया जा सकता है। फिर है घड़ी की स्पीड, क्लॉक स्पीड, तो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या। ठीक है, तो जो क्लॉक स्पीड है ये क्या, जो कंप्यूटर की जो गति है, जो कंप्यूटर जो है किसी चीज को प्रोग्राम करने के लिए जो टाइम लेता है वो क्लॉक स्पीड में नापा जाता है। ठीक है, फिर है समानांतर कंप्यूटिंग, तो गणना को गति देने के लिए कार्य को कई प्रोसेसरों में वितरित करना, ये समानांतर कंप्यूटिंग कहलाता है। फिर है बिग ओ नोटेशन, तो इनपुट आकार के संदर्भ में एल्गोरिथम की दक्षता का ढांचा। ठीक है, अब देखेंगे हम इससे संबंधित क्वेश्चन। किससे ये आए थे, यूपी ट्रिपल 2025 में लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार में पूछे गए थे। ठीक है, तो देखते हैं व्यवस्थित भंडारण, व्यवस्थित भंडारण के लिए प्रयुक्त प्रणाली तो वो होती है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। आगे देखेंगे त्रुटियों का समय पर पता लगाने वाला हार्डवेयर नियंत्रण तो होता पैरिटी बिट। आरटीजीएस का मतलब क्या है, तो ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसके द्वारा जो है पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं बैंक से दूसरे बैंक खाते में। निश्चित सीमा तक पैसे उधार देने वाला कार्ड तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। इंटरनेट की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक व्यापार तो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स। मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ह्यूमनॉइड। ठीक है, अब अगला देखेंगे IMPS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। कंप्यूटर की मूल भाषा फंडामेंटल लैंग्वेजेस तो वो होती है मशीनी भाषा। ठीक है, मशीनी लेवल लैंग्वेज। जो ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, तो वह B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, ये ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो सारे ही राइट को इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे एग्जाम्स में। दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार तो वो कहलाता है रियल टाइम कम्युनिकेशन, तो चैट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे जैसे चैट करते हैं, रियल टाइम मतलब जो एक ही टाइम पे सेम टाइम पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कारण है तो वो कहलाता है हैकिंग। कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर तो वो थे चार्ल्स बैबेज। भौतिक चीजें जो ईथर या तार पर दिखाई देती हैं तो वो कहलाती हैं पैकेट। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो वह Ctrl+V। और DNS का फुल फॉर्म हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है ये भी। अब देखेंगे आगे PCI का मतलब तो वो है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन। आधार डेटाबेस द्वारा प्रमाणीकृत भुगतान तो होता है AEPS मतलब आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है PY क्विज में। निष्पादन में प्रोग्राम, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन तो उसे कहलाते हैं प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे हम यूपी ट्रिपल 2025 में होम्योपैथिक बेसिक एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है, तो होता है Ctrl+Shift+F। ठीक है, और Ctrl+D का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एंड्रॉइड एप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है, तो वो होती है कोटलिन भाषा। ठीक है, इसका यूज किया जाता है किसमें, एंड्रॉयड एप्स बनाने में, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मॉडर्न ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विद जावा। ठीक है, तो जावा की जो है मॉडर्न ऑफिशियल लैंग्वेज है, सॉरी जावा से हटकर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं
कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का क्या अर्थ है? तो सबनेट मास्क क्या करता है? एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सेवा का एकमात्र उदाहरण है? तो है ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। ठीक है, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो जो फायरवॉल है उसमें कौन से कथन सत्य हैं देखते हैं। फायरवॉल केवल इनकम ट्रैफिक की निगरानी करता है, तो गलत है। तो फायरवॉल आने वाले और जाने वाले दोनों ही प्रकार के जो ट्रैफिक होता है उनकी निगरानी करता है। फिर फायरवॉल अनऑथोराइज एक्सेस को ब्लॉक करता है, ठीक है, राइट है। फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोक सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये भी सारे प्रकार के साइबर अटैक्स को नहीं रोक सकता है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, तो ठीक है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कैश मेमोरी के बारे में कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखेंगे, कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, तो ठीक है। ये कैश मेमोरी क्विक एक्सेस के लिए अक्सर प्रयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है, तो ये भी ठीक है। कैश मेमोरी केवल सीपीयू के बाहर स्थित होती है, तो ये गलत है। कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो वोलेटाइल होती है मतलब कि अस्थायी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मतलब कि 1 और 2 राइट आंसर है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो इसके इतना ही क्वेश्चन है। अब आगे देखेंगे हम ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ टर्म्स पूछी गई थी, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिग डेटा प्रोसेसिंग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता क्या कहलाता है? तो वो कहलाती है स्केलेबिलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए आई और डीप लर्निंग समानार्थी है किसके? तो नहीं, डीप लर्निंग इज ए सब सेट ऑफ ए आई। ठीक है, तो डीप लर्निंग क्या है? ए आई के अंदर ही आती है, जबकि ये कह रहा है इसका सिनोनियम में समानार्थी है, तो ऐसा नहीं। एक्स लुकअप और वी लुकअप एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजेंटल लुकअप की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण क्या है? तो वह एस एस एच। ठीक है, सिक्योर सेल, जिसमें आते हैं एच टी टी पी, टेलनेट, एफ टी पी आर इनसिक्योर। ठीक है, तो एच टी टी पी, टेलनेट और एफ टी पी क्या है? इनसिक्योर है, जबकि सिक्योर है एस एस एच। आगे देखेंगे, सोशल मीडिया पर किसी को ब्लॉक करने से कमेंट संदेश में उल्लेख करने से रोका जा सकता है, सत्य कथन है। भारत सरकार सेवा क्षेत्र डॉक्टरों की जगह एआई मशीनें ला रही है, तो गलत दावा है। ठीक है, एआई असिस्ट डज नॉट रिप्लेस डॉक्टर, तो डॉक्टरों की जगह नहीं आ सकती। ठीक है, डॉक्टरों को रिप्लेस नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी हेल्प कर सकती है एआई। तो अब देखेंगे हम मंडी सचिव और स्टोर कीपर का जो एग्जाम हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 2025 को। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कंपाइलर, तो यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा को मशीनी कोड में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। ठीक है, क्या ये ट्रांसलेटर एक तरह का? ठीक है, और ये एक एक लाइन करके पूरे प्रोग्राम को नहीं करता, एक बार में एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है। फिर डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है डिवाइस ड्राइवर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही आ सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में। फिर जीरो थ्रेट सिक्योरिटी प्रिंसिपल, उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करना। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज है उसे हम जरूर वेरीफाई करना है, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी बोलते हैं इसलिए इसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। फर्मवेयर स्टोर मीडियम,
आधुनिक कंप्यूटरों में मुख्य रूप से फ्लैश मेमोरी का उपयोग होता है, ठीक है। फिर डीडॉस अटैक मैकेनिज्म, कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड करना इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अत्यधिक ट्रैफिक ला दिया जाता है किसके, एक ही सर्वर, तो वो क्या होता है, क्रैश हो जाता है सर्वर, ठीक। तो ये एक प्रकार है डीडॉस अटैक होता है। फिर NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यह कई उपकरणों को एक सार्वजनिक आईपी साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक आईपी एड्रेसों को संरक्षित करता है। फिर है वैलिड IP4 एड्रेस चेक, तो IP4 जो एड्रेस है वो कैसा होता है, तो वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 192.168.1.1, ठीक है। तो अदर लाइक 256 और 3009 और एग्जैक्ट दैट द 0 से 255 लिमिट पर ऑक्टेन, तो इसकी लिमिट होती है 0 से 255 तक, ठीक है। और ये जो है 3 डॉट से अलग होता है और जिसमें 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, और 3 डॉट से अलग होगा ये ध्यान रखना है, इसी तरह पहचान सकते हैं। तो अब देखेंगे हम परिवर्तन सिपाही एनफोर्समेंट कांस्टेबल में पूछे गए थे क्वेश्चन, तो सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल एस द्वारा पूछे गए। तो 1980 के दशक के RISC वर्क स्टेशन पर आमतौर पर प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा होता था, तो होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्च इंजन की मूल क्षमता, तो खोज शब्दों के अनुरूप दस्तावेज ढूंढना इसकी जो है मूल क्षमता होती है। होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम 2 भाग सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं, तो वो डोमेन नेम कहलाते हैं। प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरे को ईमेल कॉपी करना, तो ये कहलाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC। बैंकिंग के लिए USSD सेवा प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म, तो ये है NUUP, नेशनल यूनिफाइड USSD, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंटीवायरस जिससे सुरक्षित नहीं करता, ठीक है, जिससे सुरक्षा नहीं करता, तो एंटीवायरस वेब ब्राउजर से सुरक्षा नहीं करता, यह एक यूटिलिटी टूल है, मेलवेयर नहीं है क्योंकि वेब ब्राउजर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरफेस जिसमें विशिष्ट कमांड याद करने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है, तो होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव करने वाला प्रिंटर, तो वह इंकजेट प्रिंटर। डीकंप्रेशन यूटिलिटीज का उद्देश्य क्या होता है, तो संपीड़ित फाइल की सामग्री को पुनर्स्थापित कर देता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति होता है। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, होस्ट या नोड कहा जाता है प्रत्येक कंप्यूटर, ठीक है, जो इंटरनेट पर मौजूद होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण कौन बनाता है, तो लेजर बीम बनाती है। कोर टू ड्यू किससे संबंधित है, तो एक डुअल कोर प्रोसेसर होता है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त मुख्य मेमोरी डिवाइस, तो होता है चुंबकीय ड्रम, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया का सही क्रम, तो होता है डेटा इनपुट, अमूर्तन, ठीक है, सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। तो ये सीधी प्रक्रिया है मशीन लर्निंग, पहले होता है डेटा का इनपुट दिया जाता है, फिर अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर उसको सामान्यकरण जनरलाइजेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 जो PYQ एग्जाम से उनके PYQ देख लिए, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।